नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वाकई इस सफर के बारे में सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहां तो उड़ना था उन्हें आसमान में और कहां आसमान ही उन पर टूट पड़ा और फिर जब जमीन पर आए तो ऐसे बिखरे कि मलबे की शक्ल में समेटने में ही 5 दिन लग गए। इसके बाद 298 लाशों को समेटकर ताबूत में रख दिया गया ताकि आगे का सफर पूरा किया जा सके। और फिर आगे का सफर शुरू होता है द डेथ ट्रेन के साथ, यानी एक ऐसी ट्रेन जिसमें सिर्फ मुर्दे ही मुर्दे थे। आसमान का ये सफर यूं खत्म नहीं होना था। हवा से जमीन पर इन्हें यूं नहीं उतरना था। उतरे भी तो यूं नहीं बिखरना था और बिखरे तब भी यूं मलबे में तब्दील नहीं होना था, क्योंकि सब इंसान थे, मलबा नहीं जिन्हें बटोरा जाए। वाह रे किस्मत और वाह रे इंसान जो जमीन के चंद टुकड़े जीतने के लिए आसमान से लेकर जमीन तक इंसानी लाशें हवा में उड़ाता फिर रहा है। जरा देखिए इन्हें। 17 जुलाई तक ये सब जीते जागते इंसान थे, हंस रहे थे, खुश थे और उसी खुशी में चूर हवाई जहाज में उड़े अपनी अपनी मंजिल के लिए। पर अफसोस सफर अधूरा रह गया, मंजिल दूर। उसी अधूरे सफर को अब कुछ इस तरह पूरा किया गया। हवा में जिस सफर का आगाज हुआ था, उस सफर को आगे बढ़ाने के लिए जमीन पर एक ट्रेन खड़ी की गई। उस ट्रेन में 298 मुसाफिरों को ताबूत में लिटाया गया। ताबूत में लेटे भी कुछ पूरे थे तो कुछ टुकड़ों में। मालूम नहीं हर एक अपने घर तक पूरा भी गया या फिर दूसरों के जिस्म के टुकड़ों को अपने साथ ले गया। चारा भी तो नहीं था कि सबकी सही सही पहचान हो सके। खैर, 298 लाशों को ट्रेन में सवार किया जाता है और इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। शायद ये दुनिया की पहली ट्रेन होगी जिसकी हर सीट पर बस मुर्दे थे। इसीलिए इस ट्रेन को नाम मिला द डेथ ट्रेन। यह तस्वीर 17 जुलाई की है, जब मलेशियन एयरलाइंस की उड़ान MH17 को 35,000 फीट की ऊंचाई पर मिसाइल से मार गिराया गया था। इस मलबे में 298 लोगों की लाशें भी शामिल हैं। यूक्रेन के बागी गुट के कब्जे वाले इस इलाके में हादसे के बाद 15 किलोमीटर के दायरे में विमान का मलबा फैल गया था। उसे समेटने में पूरे 5 दिन लग गए। 5 दिन बाद आधी अधूरी जली कटी लाशों को इकट्ठा किया गया। हर लाश को अंदाजे से बैग में भरा गया। फिर लंबी बातचीत के बाद रूस समर्थक यूक्रेन का बागी गुट सभी लाशें नीदरलैंड और विमान का ब्लैक बॉक्स मलेशिया को सौंपने पर राजी हो गया। इसी के बाद 5 बड़े रेफ्रिजरेटर वाली गाड़ियों में लाशों को रखकर उन्हें यूक्रेन के बागी गुट के कब्जे वाले खार्कीव शहर लाया गया, जहां स्टेशन पर स्पेशल द डेथ ट्रेन पहले से तैयार खड़ी थी। इसके बाद बागियों की मौजूदगी में 298 लाशें और विमान का ब्लैक बॉक्स मीडिया के सामने यूक्रेन, मलेशिया और नीदरलैंड सरकार के नुमाइंदों के हवाले कर दिया गया। लाशें ट्रेन में रखी गई और ट्रेन खार्कीव से रवाना हो गई।
करीब 12 घंटे के इस सबसे खामोश और खौफनाक सफर के बाद ट्रेन यूक्रेन सरकार के कब्जे वाले शहर दोनेत्स्क के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, जहां दुनिया भर की मीडिया का पहले से ही भारी जमावड़ा था। ट्रेन से एक एक कर लाशें उतारी जाती हैं। चूंकि हादसे में सबसे ज्यादा 198 लोग नीदरलैंड के मारे गए थे, लिहाजा नीदरलैंड ने पहले से ही दोनेत्स्क एयरपोर्ट पर रॉयल ऑस्ट्रियन एयरफोर्स का बोइंग खड़ा कर रखा था। अब यहां से फिर एक नया सफर शुरू होता है। 198 लाशें लेकर बोइंग नीदरलैंड के लिए उड़ जाता है, जबकि बाकी की लाशें लेकर दूसरे विमान मलेशिया और दूसरे मुल्कों के लिए उड़ जाते हैं। और इस तरह 17 जुलाई को जो सफर शुरू हुआ था और जिसे 16 घंटे में पूरा हो जाना था, वो 6 दिन बाद पूरा हो सका, वो भी अधूरी शक्ल में। आज तक ब्यूरो।